Hello children, today we will continue the chapter Bringing Up Curry. So let's start it. Children, we have to see from this line, I raised up my hand. Okay, so I raised up my hand to catch it. The narrator raised up his hand to catch Curry's ट्रंक. वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है करी की ट्रंक को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए. एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो उसके हाथ से स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. देन द नरेटर फाउंड दैट ही वॉज गोइंग अंडर द वाटर अगेन. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप. लेकिन इस बार उसे ये रियलाइज़ होता है कि जो पानी था वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था. डीप मीन्स गहरा. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर. बॉटम ऑफ द रिवर मीन्स धरातल, जो नदी का धरातल था, तल था, वहाँ तक वो डूब जाता है, नरेटर डूब जाता है. एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी. डबल्ड माई फीट मीन्स फोल्डेड माई फीट. वो अपने पैरों को फोल्ड करता है. एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड. रिवर बेड मीन्स बॉटम ऑफ द रिवर. जो रिवर का धरातल था उसे अपने पैरों से किक करता है, धक्का देता है. एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो. और इस तरह से वो पानी के बाहर बहुत तेजी के साथ निकलता है. जस्ट लाइक एन एरो. एरो मीन्स तीर. जैसे कमान से तीर निकलती है बहुत तेजी के साथ, उसी तरह नरेटर भी पानी के अंदर से बहुत तेजी के साथ ऊपर आते हैं. इन स्पाइट ऑफ मीन्स इसके बावजूद, द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड. इसके बावजूद कि वो एक हाथ से उस ड्राउनिंग बॉय, डूबते हुए लड़के को पकड़े हुए थे, फिर भी वो बहुत तेजी के साथ ऊपर आते हैं. एज माई बॉडी रोज एबव द वाटर. जैसे ही नरेटर की बॉडी पानी के ऊपर आती है, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक. लेसो. लेसो मीन्स चिल्ड्रेन रोप विथ अ नूज एट द एंड. मीन्स एक तरीके से आप कहेंगे रस्सी का फंदा वो अपने गले के चारों तरफ फील करता है. दिस फ्राइटेंड मी. नाउ ही वॉज स्केयर्ड. डर जाता है इस वजह से. I thought some water animal was going to swallow me. The narrator thought that any water animal was going to swallow. Swallow means निगल जाना. Swallow him. उसको कोई water animal निगलने वाला है. I heard Curry squealing. Squealing means shouting. चिल्ला रहा था. And I knew it was his trunk. Now he understood. The narrator understood that it was not any water animal. Actually, it was Curry's trunk. वो करी की ट्रंक थी. About my neck. उसके नेक के चारों तरफ, गले के चारों तरफ. He pulled us both ashore. Curry pulled narrator and that boy both ashore. Ashore means किनारे, नदी के किनारे लेके आता है. Curry was like a baby. जो करी था वो एक बेबी की तरह था, बच्चे की तरह था. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड. अच्छा बनने के लिए, गुड मैनर्स उसके अंदर लाने के लिए उसे ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती थी, ट्रेन करना पड़ता था. एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसे नहीं बताते, व्हेन ही वॉज नॉटी, जब वो बहुत नॉटी था, बदमाश था, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर. शायद वो और भी ज़्यादा बदमाश हो जाता, जितना वो था उससे ज़्यादा बदमाश हो जाता अगर उसे ट्रेन नहीं किया गया होता. फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. एक दिन किसी ने उसे कुछ केले दिए खाने के लिए. वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. वेरी सून ही स्टार्टेड टू लाइक राइप बनानास. वो ये जो पके हुए केले होते हैं उन्हें उनको पसंद करने लगा. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. अब नरेटर ने कहा कि वो और उसकी फैमिली क्या करते थे, अपने डाइनिंग रूम में
एक बड़ी सी प्लेट में फ्रूट्स रखते थे टेबल के ऊपर, और वो टेबल कहाँ थी? विंडो के पास थी। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड। सारे बनाना, सारे केले डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। और जो नरेटर के फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने किसको ब्लेम किया, किस पे इल्ज़ाम लगाया? सर्वेंट्स के ऊपर। दैट दे एट ऑल द बनानास, उन्होंने सारे बनानास खा लिए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फिर से फ्रूट गायब हो जाते हैं। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, इस बार किसके ऊपर ब्लेम लगाया गया? नरेटर के ऊपर। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। नरेटर न्यू इट वेरी वेल दैट ही हैड नॉट ईटन बनानास, उसने बनानास नहीं खाए थे। इट मेड मी एंग्री एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और इस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आया अपने पेरेंट्स और सर्वेंट्स के ऊपर। क्यों? For I was sure, for means because I was sure, the narrator was sure, they had taken all the fruit, means the servants had taken all the fruit, servants ने सारे fruits bananas खा लिए हैं, वो बिल्कुल श्योर था, पक्का था। The next time the fruit disappeared, फिर से गायब हो जाते हैं। Then I found a banana all smashed up in Curry's pavilion, तो उसको एक स्मैश्ड मीन्स क्रश्ड, बिल्कुल पिचका हुआ एक बनाना कहाँ पे मिलता है? करीज पवेलियन, करीज शेड, शेड में मिलता है। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इस चीज़ से मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि नरेटर ने शेड में, पवेलियन में कभी फ्रूट नहीं देखे थे। एज यू नो he had always lived on twigs, lived on means वो हमेशा क्या खाता था? ट्विक्स खाता था, इस वजह से वो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room, जब नरेटर डाइनिंग रूम में बैठा था, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, मुझे टेबल से बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के, आज्ञा के, मुझे क्या फ्रूट्स लेने चाहिए? अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक, एक बड़ी सी लंबी सी ब्लैक कलर की कोई चीज़, जस्ट लाइक अ स्नेक, स्नेक की तरह, सडनली केम थ्रू द विंडो, विंडो से आती है, एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानास, और जितने भी बनानास टेबल के ऊपर रखे थे, केले रखे थे, उसको लेती है और गायब हो जाती है। आई वॉज मच फ्राइटेंड, ही वॉज सो मच स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डर जाता है। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, उसने कभी नहीं देखा था नरेटर ने कि जो स्नेक्स होते हैं वो भी केले खाते हैं। चिल्ड्रन, हैव यू सीन एवर? मैंने तो कभी नहीं देखा। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक फ्रूट, और नरेटर को क्या लगता है कि ये एक बहुत ही टेरिबल स्नेक, मतलब डेंजरस स्नेक होना चाहिए, जो दैट वुड स्नीक, स्नीक मीन्स चिल्ड्रन सीक्रेटली, मतलब चुपके से, जो छुप के अंदर आ जाता है और क्या करता है? टेक फ्रूट, और सारे फ्रूट्स खा जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, क्रेप्ट आउट मीन्स केम आउट स्लोली एंड केयरफुली, बहुत ही धीरे से, चुपके से वो रूम से बाहर निकलता है। एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और बहुत ज़्यादा डर, अभी भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और इस डर के साथ वो घर के बाहर निकल जाता है। Feeling sure that the snake would come back into the house, and the narrator was sure about it that the snake would come back. He would return. वो फिर से आएगा घर के अंदर, eat all the fruits, सारे fruits खा जाएगा, and kill all of us, और हम सबको मार डालेगा। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion. जब
एज आई वेंट आउट, जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है, करीज बैग, करी का जो बैक पोर्शन था वो डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पवेलियन, मीन्स करी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, पवेलियन के डायरेक्शन में जा रहा था, वो अपने पवेलियन शेड में जा रहा था। नरेटर ने देखा, आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, द नरेटर वॉज सो मच स्केयर्ड दैट ही वॉन्टेड हिज कंपनी, करीज कंपनी, वो करी का साथ चाहता था, टू चीयर मी अप, चीयर मी अप अपने आप को खुश करने के लिए, उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए वो उसकी कंपनी चाहता था। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, जो नरेटर था वो उसके पीछे पीछे भाग के जाता है पवेलियन में, शेड में, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, एंड वॉट ही सॉ देयर, दैट करी वॉज ईटिंग बनानास। I stood still in astonishment. Astonishment means he was totally surprised. आश्चर्यचकित हो जाता है उसको देख करके कि अरे ये केले खा रहा है. The bananas were lying strewn all around him. Strewn means children here scattered. चारों तरफ उसके शेड में बनानास फैले हुए थे, केले फैले हुए थे. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. वो अपनी ट्रंक को स्ट्रेच आगे की तरफ फैलाता है, किस लिए, ताकि जो एक बनाना जो तो उससे थोड़ा दूर पड़ा हुआ था वहाँ तक पहुँचने के लिए. दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक. उस समय अचानक से उसको नरेटर को रियलाइज़ होता है कि उसकी जो ट्रंक थी वो किस तरह की दिख रही थी, जस्ट लाइक अ ब्लैक स्नेक, जैसा उसने घर के अंदर अपने डाइनिंग रूम में देखा था बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी. एंड आई रियलाइज्ड दैट करी वॉज द थीप. नाउ द narrator understood that करी was the thief. करी ही थीप था, चोर था. I went to him, उसके पास गया, pulled him out by the ear, उसका कान पकड़ के उसको खींचते हुए लेके आता है, and joyously showed my parents that it was curry, और बहुत खुश होकर के, joyously means खुश होकर के अपने पेरेंट्स को दिखाता है कि that it was curry, not I, that had eaten all the fruit these many weeks. ये करी था जो इतने हफ्तों से ये फ्रूट्स खा रहा था. He had been eating fruits for these many weeks. इतने हफ्तों से वही इन फ्रूट्स को खा रहा था. Then I scolded him. Scolded means डांटना. नरेटर ने करी को डांटा. For elephants understand words as well as children. क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं वो वर्ड्स को समझ सकते हैं, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं वो समझ जाते हैं, उसी तरह एलिफेंट्स भी समझ जाते हैं. एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा कि तुमने फ्रूट चोरी किए हैं, देन यू विल बी whipped. whipped मीन्स तुम्हारी कोड़ों से पिटाई होगी. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम. उससे समझ में आ जाता है करी को कि हम सब बहुत गुस्से में थे, उससे बहुत गुस्सा थे. इवन द सर्वेंट्स भी गुस्से में थे, क्योंकि भाई उनके ऊपर भी ब्लेम किया गया इस वजह से. हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड. हिज प्राइड, करीज प्राइड मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. करी का जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, इट वॉज इंजर्ड मीन्स उसको थोड़ा हर्ट होता है, उसको भी धक्का लगता है कि अरे ये तो गलत हुआ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था. दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि इसके बाद से उसने कभी कोई भी चीज़ डाइनिंग रूम से नहीं चुराई. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उसे कोई फ्रूट देता था, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम. हमेशा स्क्वील करता था, चिल्लाता था खुशी से,
ऐसा लगता था उसे देख करके कि वो थैंक्स बोलना चाहता था. एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. जो एलिफेंट होता है वो चाहता है कि उसे पनिशमेंट मिले अगर उसने कुछ गलत काम किया हो. बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट. लेकिन अगर आप उसे बिना किसी रीज़न के पनिशमेंट देते हो तो वो इस चीज़ को याद रखता है, वो याद रखेगा इस चीज़ को. एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. पे यू बैक इन योर ओन कॉइन चिल्ड्रेन, इट्स एन ईडियम. ये एक ईडियम है. इट मीन्स टू ट्रीट अ पर्सन इन द वे दैट ही और शी हैज़ ट्रीटेड अदर्स. जिस तरह से आप दूसरों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरह से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा. तो करी भी यही करता था कि जैसा उसके साथ लोगों ने किया वो उसी तरह का ट्रीटमेंट उन लोगों के साथ करता था. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन. एलिफेंट को सिखाना चाहिए कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब वॉक करना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीरे चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. जैसे आप किसी बच्चे को सिखाते हो उसी तरह आप एक एलिफेंट को भी सिखाते हो. इन द सेम मैनर यू टीच एन एलिफेंट ऑल्सो. इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर. अगर आप धत बोलते हो और उसके कान को खींचते हो, उसको उसके कान से खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. तो वो धीरे धीरे क्या सीख, ग्रेजुअली मीन्स बाय एंड बाय, धीरे धीरे वो क्या सीख जाएगा, बैठना सीख जाएगा. सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड. माली कहोगे और उसकी ट्रंक को आगे की तरफ पुल करोगे, खींचोगे. ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, कि अब मुझे वॉक करना है, वो सीख जाएगा. करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स. मतलब 3 days में ही उसने क्या सीख लिया था, माली इसका मतलब सीख लिया था कि मुझे चलना है. बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत. लेकिन धत मतलब बैठना है, इस सिग्नल को सीखने में उसे काफ़ी टाइम लगा. 3 weeks लग गए, 3 हफ्ते लग गए. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. वो बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, इस वजह से उन्हें बैठने में प्रॉब्लम होती है. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. और उन्हें बैठना क्यों सीखना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू. आपसे बहुत ज़्यादा टॉल हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं. एंड हु टेक केयर ऑफ हिम, हु टेक केयर ऑफ हिम. जो उसकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं. उनसे बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, हाइट में ज़्यादा हो जाते हैं. सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder. ladder means सीढ़ी. तो जब वो 2-3 years के होते हैं तो इतने हाई हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं, उनकी हाइट इतनी अच्छी हो जाती है कि उनकी बैक पर चढ़ने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, लैडर. आप वही यूज़ करके उसकी बैक पर चढ़ सकते हो. इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत. इसलिए ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसे क्या सिखा दो, बैठना सिखा दो, बाय सेइंग धत, ये सिग्नल देकर. सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक. ताकि आप उसकी जो बैक, उसकी पीठ पर चढ़ सको. फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम. कौन चाहेगा कि सीढ़ी लेकर के वो हर समय घूमे कि हाँ अब मुझे एलिफेंट के ऊपर चढ़ना है. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी एक एलिफेंट को सिखाना क्या चीज़, मास्टर कॉल. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. 5 years नॉर्मली लग जाते हैं किसी भी एलिफेंट को ये मास्टर कॉल सिखाने में. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग एंड हॉलोइंग साउंड. हिसिंग
जैसे स्नेक जो साउंड क्रिएट करते हैं, हिस का साउंड क्रिएट करते हैं, और हॉलोइंग मीन्स गुर्राना, इस तरह का साउंड होता है मास्टर कॉल का. एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. ऐसा वो स्नेक जो साउंड होता है वो कैसा होता है कि जैसे कोई स्नेक और टाइगर फाइटिंग कर रहे हैं एक साथ. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर. और आपको एलिफेंट के कान में उसी तरह की नॉइस क्रिएट करनी पड़ती है मास्टर कॉल सिखाने के लिए. एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आशा करते हो किसी एलिफेंट से उसको ये मास्टर कॉल सिखाने के बाद. इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो गए हो, लॉस्ट मीन्स खो जाना, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, एंड एवरी थिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सारी चीज़ें ब्लैक हैं, ब्लैक दिख रही हैं, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव इन द स्काई मीन्स केवल स्टार्स ही शाइन कर रहे हैं. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनी वेयर, तब आप साहस नहीं करोगे कि आप बहुत देर तक वहाँ पे उस जगह पे रहो. द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल. तब उस समय आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, क्या, मास्टर कॉल. एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, और तुरंत ही जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है मास्टर कॉल का एलिफेंट को, वो क्या करता है, पुल्स डाउन द ट्री मीन्स ट्री को गिरा देता है, इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक से अपने सामने. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे. अब इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स वहाँ पे होते हैं फॉरेस्ट में वो सब डर जाते हैं. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही ट्री नीचे गिरता है तो एक बहुत ही भयानक अजीब सी टेरिबल नॉइस क्रिएट होती है. मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, वो जग जाते हैं, एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक शाखा से दूसरी शाखा में जंप करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं. एंड यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और आप उसे मून लाइट मीन्स जो चंद्रमा की रोशनी होती है उस पर देख सकते हो. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप क्या देख सकते हो, स्टैक्स मीन्स बारहसिंगा, वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में दौड़ने लग जाते हैं. यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस. ग्राउल गुर्राने की आवाज़ वो आप सुन सकते हो कि कहीं से दूर से टाइगर की गुर्राने की आवाज़ आ रही है. इवन ही इज़ फ्राइटेंड, और वो भी, टाइगर भी डर जाता है वो आवाज़ सुन करके. देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट. फिर वो एक के बाद एक धीरे धीरे करके ट्रीज़ गिराने लग जाता है, उखाड़ने लगता है. सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस. जल्द ही आपको पता चलता है कि उस एलिफेंट ने क्या कर दिया है, जंगल के अंदर से एक बिल्कुल सीधा रास्ता आपके घर के लिए बना दिया है. ओके चिल्ड्रन, सो in this chapter you have got lots of information about elephants. Thank you.